बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 14 अकबरी लोटा। तो लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी कि उसके जो घर के नीचे दुकानें थीं वहाँ से कम 100 रुपये महीने के हिसाब से अच्छा किराया उसको आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी कि 250 रुपये उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा होते थे। जो एक साथ मतलब किसी व्यक्ति के पास एक साथ देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ पर आँख सेकने के लिए ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि एकदम से वो घबरा गए जब उनकी पत्नी ने उनसे एक साथ 250 रुपये मांगे। अब उन्हें लगा कि वो इतने पैसे उनको कहाँ से ला के देंगे। पत्नी ने उनकी यह दशा देखकर कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब लाला झाऊलाल जो थे वो तिल मिला उठे, यानी उनको गुस्सा आया। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब उनको जो है अपनी उसमें बेइज्जती लगी। लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में चाहिए, उनकी पत्नी बोलती है। तो वो कहते हैं, जी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका मतलब, अब वो उनकी पत्नी क्या कहती है उन पर व्यंग्य करके कि सप्ताह से आपका मतलब, जो आपका तात्पर्य मतलब है वो 7 दिन से है या 7 वर्ष से। यानी उसकी पत्नी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 7 दिन में उसको 250 रुपये दे देंगे। लेकिन जब 4 दिन जैसे तैसे जो है बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो सका, तब उन्हें चिंता सताने लगी। अब उन्हें लगा कि अब वो कैसे अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। अब जो प्रश्न था वो उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। यानी उनकी बात गिर जाएगी तो उनकी जो साख है वो कम हो जाएगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब ये बातें वो सोच रहे हैं लाला झाऊलाल। तो उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। किसने? लाला झाऊलाल की पत्नी ने। इस समय अगर तुम दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब वो ये सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं लाला झाऊलाल के। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब अपनी परेशानी। कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब बिल्कुल खाली, मतलब उनके पास भी कोई पैसा नहीं था जो वो भी उनकी मदद कर देते। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुम्हें मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, यानी हफ्ते का आखिरी दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोने देना है। यानी उनकी जो बात थी वो कल गिर जाएगी। अब उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा था अच्छे से लाला झाऊलाल को। तो यहाँ पर उनकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल बन गया था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था कि मतलब अगर वो पैसे नहीं देंगे अपनी बीवी को टाइम से तो वो कोई उनको फांसी तो चढ़ा नहीं देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वो हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। तो वो हंसी कैसी होगी उनकी पत्नी की, उन पर व्यंग वाली, कि तुम इतने से पैसे भी एक साथ मुझे नहीं दे सके, या तुम अपनी जबान पर अडिग नहीं रह सके। बस इसी बात को वो ध्यान में रख करके बेचैन हो उठता है।
आज शाम को पंडित बिलवाशी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो यही बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। वो पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर वो प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो बड़ी ही बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद रहा था। यानी कि उसकी भी सूरत जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी लोटे की। था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी, यानी उसकी बनावट, कि उसका बाप डमरू या माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर अभी जरा सी चूं चां करी तो फिर रात को बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अब उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। तो जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब क्योंकि लाला झाऊलाल तो मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे। अब क्या होता है, लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंटी पानी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनके हाथ से वो लोटा हिला और वो छूट गया। अब लोटे ने दांव देखा न पाए, वह नीचे सीधा गली की ओर चल पड़ा, यानी कि नीचे की तरफ। अब अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का मतलब जैसे आपने कभी देखा हो, रात को कोई तारा टूटता है तो एकदम से ज़मीन पर आकर, या ज़मीन पर भी नहीं गिर पाता, कई बार वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है एकदम से जल के। तो इतनी तेज़ी से वो लोटा उनकी आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। आपने पढ़ा होगा साइंस में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, कि कोई भी चीज़ जब गिरती है ज़मीन तो वो सीधा ज़मीन की तरफ आती है, ना कि आसमान की तरफ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। कहना नहीं होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब वो लोटे को उसने इतनी तेजी से खींचा नीचे की तरफ, कहाँ, गली की तरफ। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। मतलब सोचो, जो गली हर टाइम चलती है, ऊपर से ऐसे कोई चीज़ गिर जाए तो किसी ना किसी के सर में तो ज़रूर लगेगी। अब वो बिल्कुल घबरा गया। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ ऐसा ही हुआ भी। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। अब लाला तो भीड़ देखकर घबरा गए। अब उन्होंने क्या देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र कौन था, एक अंग्रेज जो नखशिख से भीगा हुआ है। नखशिख मतलब नीचे के मतलब सिर से लेकर नीचे के अंगूठे तक, यानी पैर तक वो पूरा भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को वो हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब उन्हें तुरंत पता चल गया कि माजरा क्या है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पे खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। मतलब यहाँ वो उसका हंसी के तौर पर एक इस टाइप के शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं लेखक।
और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब उसने जब गालियां देना शुरू किया तो उसने अपना मुंह बंद नहीं किया, वो गाली पे गाली, गाली पे गाली देता गया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, पहले उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी कि यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो आंखों से खा चुके होते, यानी कि इतने लाल और गुस्से से भरी आंखों से वो बिलवासी जी को देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, यानी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि मुझे जानते नहीं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अंग्रेज कहता है, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो वो कहता है, चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य। बिलवासी कहता है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। वो अंग्रेज कहता है। तो बिलवासी जी इसको बताते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। अब वो सोचता है अंग्रेज की, अच्छा ये बात। बिलवासी जी कहते हैं, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबरी इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। वो इसको कहानी बना के सुना रहा था। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसको खरीद कर ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अब उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? वो कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, यानी मैं उन चीज़ों को इकट्ठा करके रखता हूँ जो पुरानी चीज़ें होती हैं, मुझे शौक़ है ये। तो वो कहता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो बिलवासी कहता, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज कहता, वाह,
आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी कहते हैं हक है मतलब? अंग्रेज कहता है जरूर हक है। यह बताइए कि इस उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? बिलवासी जी कहते हैं आपने। अंग्रेज कहता है वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? बिलवासी जी कहते हैं आपके। अंग्रेज बोलता है अंगूठा उसने आपका भुरता किया था या मेरा? बिलवासी जी कहते हैं आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब बिलवासी जी कहते हैं सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। तो अंग्रेज कहता है यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं मैं 150 देता हूँ। अब अंग्रेज कहता है मैं 200 देता हूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं अजी मैं 250 देता हूँ। और यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपटकर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब बिलवासी कहता है मेजर डगलस कौन है? वो अंग्रेज कहता है मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। वो कहता है जहांगीरी अंडा, ये क्या चीज़ है? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर वो कहता है फिर बिलवासी समझ जाता है पर ये जहांगीरी अंडा है क्या? तो फिर वो उसको बताता है अंग्रेज कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, और उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा उसने। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। अब बिलवासी जी समझ गए कि अच्छा ये बात है। वो समझ गए कि जैसे मैंने अभी इसका बेवकूफ़ बनाया है, मतलब उसका भी किसी ने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है जहांगीरी अंडा बोलकर। तो अंग्रेज कहता है हाँ, पर अब मेरे सामने दून की नहीं ले सकते, मतलब मेरा जो है अब मेरे सामने वो बोल नहीं सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो वो कहते हैं बिलवासी जी इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह पकड़ ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा बिलवासी जी से मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब वो कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहते हैं पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। वो कहता है 2 घंटे तक? कि हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो बिलवासी कहता है अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी उनको संभाल लो पहले अपने 500 रुपये को। अब रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो पूरा उसमें खो जाता है अपने पैसों को गिनते समय। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच अंतर ध्यान हो गए, यानी वो अपने पैसों को गिनने में लगा रहा और बिलवासी जी वहाँ से खिसक लिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे।
1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। पूर्ववत मतलब पहले की तरह ही। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोए। तो बच्चों, अच्छी लगी आपको ये कहानी?